नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग मॉडल आंसर देखेंगे जो हमारा पेपर 5-6 चल रहा है। जो पेपर 5-6 हमने स्टार्ट किया है उसमें ये 10 जून से स्टार्ट है और 2 प्रश्न इसमें डेली मिलते हैं। 2 प्रश्नों का है, तो ये 10 जून का डे 1 का 2 प्रश्न है, तो उनको देख लेते हैं। ये प्रश्न 1 है और प्रश्न 2 नीचे है, तो उनको देख लेते हैं। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, अभी भी स्टार्ट हुआ है और ये चलता रहेगा हमेशा। जब भी आपको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। इस सर्किल में घूमता रहेगा और ये चलेगा आपका मेंस तक। जब तक 2024 का मेंस होगा तब तक ये लगातार चलता रहेगा, बार बार इनको आपसे कराया जाएगा। तो इसकी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी फीस कुल टोटल है इसकी 999 रुपये, दोनों पेपर की, पेपर 5 और 6 की। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं वो संपर्क कर लें इस नंबर पे 8527434727 पे। ठीक है, ये नीचे भी दिया है इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता और चुनौतियों को स्पष्ट करना था कि 200 शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पूरा प्रश्न नहीं लिख पाया है, तो ये 200 शब्दों में यहाँ पूरा करना था। अब देखिए भूमिका यहाँ पे अलग अलग आपको तोड़ के इसके मॉडल आंसर को दिखा दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जो भी लिख रहे हैं जो आंसर, वो थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही है तो उनकी कॉपियाँ अभी अच्छी नहीं है दिखाने लायक, तो आपको जब भी अच्छी कॉपियाँ शुरू हो जाएंगी आपको उनके भी वीडियो लाना शुरू कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो वो भी समझ लें इस चीज़ को कि लिखना कैसे है। अब देखिए भूमिका आपकी संक्षिप्त होनी चाहिए, जो जिसमें उत्तर प्रदेश और खासकर ये शब्द आपके मेंशन ना हो। उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश बेसिस के पेपर है ये। ठीक है, तो इनसे ही आपको स्टार्ट करना है। तो काफ़ी आपने किसी ने अर्थव्यवस्था की परिभाषाएं दे रखी हैं, कहीं कुछ है, तो आपको सीधे सीधे चलना है। उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड आपको लिखना है सब कुछ। तो देखिए ये है मॉडल आंसर में कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत की सबसे बड़ी और विविधतापूर्ण अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठा रही है इस दिशा में राज्य सरकार। तो इतना लिख के आप इंट्रो में सीधा आप मुख्य विशेषताओं पर आइए। मुख्य विशेषता में देखिए कृषि क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है। मुख्य फसलें देख लीजिए, पहले कृषि क्षेत्र डाल दी, पॉइंट 1 हो गया। इसमें गन्ना, गेहूं, तिलहन जैसी फसलों में यहाँ प्रथम स्थान, प्रथम है, चावल में नहीं है। यानी आप दिखा दीजिए इसमें कि उत्पादन में मुख्य भूमिका या मुख्य इसका रोल निभाता है ये। और इसी में कृषि का राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें कुल जीडीपी का लगभग, यहाँ जीएसडीपी कर लीजिएगा आप, राज्य की जो जीएसडीपी बोली जाती है जीडीपी को, तो जीएसडीपी में कुल 25% हिस्सा कृषि से आता है। और गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, जो भारत के कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है ये। ठीक है, आगे देखिए विकासात्मक, इसमें क्या है, इधर ये साइड से, ये जैसे पेज इधर से चल रहा है ये। तो दूसरा पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख उद्योग जैसे वस्त्र, चीनी, सीमेंट, पीतल उत्पाद, तो ये सब में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है यूपी। यानी यूपी की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी। जैसे एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत विभिन्न जिलों में विशिष्ट उत्पादों का उत्पादन किया, विकास किया जा रहा है। और राज्य में कई औद्योगिक क्लस्टर हैं, जैसे कानपुर का चमड़ा उद्योग, मुरादाबाद का पीतल उद्योग। इस तरीके से आप उदाहरण भी देते जाइए। सेवा क्षेत्र में देखिए बैंकिंग, पर्यटन, बैंकिंग, शिक्षा, ये सब डाल सकते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यटन के स्थल, प्रमुख स्थल जैसे आगरा में ताजमहल, वाराणसी, ये सब डाल के आप दिखा सकते हैं। राज्य में बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को तेजी से विस्तार हो रहा है इनका, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल रहा है। बुनियादी ढांचा विकास में क्या डालना है, देखिए बुनियादी ढांचा विकास में सीधा ही पॉइंट इधर है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। पेज थोड़ा सा इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। विकास परियोजनाएं जैसे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे जैसी बुनियादी परियोजनाओं पर काम हो रहा है। सड़क पुल एक्सप्रेसवे के विकास में भारी निवेश किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में मेट्रो परियोजनाएं, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है। 5वां पॉइंट दिखा सकते हैं विशेषताओं में, स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश। तो इस स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। क्या उठाए जा रहे हैं वो आप एक आध मेंशन कर सकते हैं, जैसे एक जिला एक मेडिकल योजना वगैरह, यहाँ पे आप उदाहरण में दे सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में निवेश हो रहा है, बड़े पैमाने पर निवेश किया जा रहा है, जिससे राज्य की साक्षरता में सुधार हो सके। और भी कुछ एग्जाम्पल हो आप यहाँ पे ऐड अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मॉडल आंसर है आपका। सेम इसी पैटर्न पे आपको लिखना है। चुनौतियां अब क्या क्या है इसके समक्ष, जो अब सेकंड पार्ट आ जाता है मुख्य भाग का, चुनौतियां। तो देखिए बेरोजगारी की समस्या है, उच्च बेरोजगारी दर है विशेष रूप से शिक्षित युवाओं में, है ना। अभी 2023 में जो बेरोजगारी दर लगभग 8.4% थी, है ना। और जो आंकड़ा लेटेस्ट तो उसे आप अपडेट करते रहिए साथ साथ में। कृषि संकट, अनियमित मानसून, सिंचाई की कमी और कृषि में आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति है। तो इस तरीके से आप चुनौतियों में लिख सकते हैं। 2023 में सूखे के कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तीसरा है पॉइंट औद्योगिक विकास है, उद्योगों में निवेश की कमी है, उचित बुनियादी ढांचे का अभाव है। कई उद्योगों को बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या चुनौतियां हैं, तो इनकी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। राज्य की साक्षरता दर देखिए लगभग 69.7% है, जो राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। तो ये चुनौतियां थी आपकी। अब सीधा आ जाइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष यहाँ बड़ा लिख दिया है समझाने के लिए, आप इसको संक्षिप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष में इस तरीके से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में संभावनाएं और चुनौतियां दोनों हैं। सही नीतियों और सुधारों के साथ समग्र विकास संभव है। राज्य द्वारा उठाए गए कदम और नीतिगत सुधार सही दिशा में है, लेकिन इनका प्रभावी कार्यान्वयन और निरंतर सुधार की आवश्यक है। उदाहरण के लिए मिशन शक्ति योजना और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे परियोजनाएं राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। समग्र विकास के लिए सभी हितधारकों
का सहयोग और योगदान आवश्यक है। तो ये इस तरीके से आपका संतुलित निष्कर्ष होना चाहिए, ठीक है ना। तो निष्कर्ष को आपको क्या करना है कि किसी लक्ष्य से भी जोड़ सकते हैं आप, है ना। जैसे 2027 तक है, कितना है आपको, $1 ट्रिलियन का लक्ष्य है, या फिर SDG गोल्स हैं, या फिर सरकार के और भी कुछ ऐसे प्रयास हैं, उनसे आप जोड़ सकते हैं इनको, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है ये, उत्तर प्रदेश के बजट की मुख्य विशेषताओं और महत्व को बताइए। ये 125 शब्दों में था आपका, ठीक है। आगे से ये मेंशन कर दिया जाया करेगा, बाकी आपको कोई समस्या नहीं है। जो आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें सब दिया ही जाता है, यहाँ आप समझ सकते हैं अच्छे से। और इनका PDF आप उसी में मिल जाता है ग्रुप में, तो वहाँ से आप PDF को निकलवाइए, और ये आप इतना ही तैयार कर लिए तो आप जान लीजिए कि आपका समग्र रूप से तैयारी भी हो जाएगा। भूमिका में क्या देना है, तो भूमिका देखिए संक्षिप्त इस तरीके से आपकी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 राज्य के समग्र विकास और आर्थिक प्रगति को दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह बजट आर्थिक स्थिरता, समावेशी विकास और सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता देता है। देखिए बजट की मुख्य विशेषताएं पूछी हैं, तो आपको क्या करना है, जो लेटेस्ट बजट होगा उसी से संबंधित आंकड़े आपको जोड़ देने हैं। अगर चेंज हो जाता है मुख्य परीक्षा तक, तो आपको नेक्स्ट ईयर भी करना है, तब भी आप यही काम करेंगे, सिर्फ डेटा यहाँ पे चेंज कर देंगे, पॉइंट वही रहेंगे। मुख्य विशेषताओं में क्या लिखना है इसमें, तो जैसे वित्तीय प्रबंधन है, तो इसमें देखिए बजट का कुल आकार कितना है, तो इतना था ये 2024-25 का, ये याद रखिएगा बजट। तो ये 7 कितना है, 7,07.36 लाख करोड़ का ये बजट, तो इतना ये आप दिखा दिए, ठीक है। इसके बाद देखिए कुल व्यय इसी में और तोड़ के ये दिखा दिया है, राजस्व खाते में इतना है, करोड़ पूंजी का दिखा दिया आपने। और संक्षिप्त कर सकते हैं, इतना अगर आंकड़ा याद ना रहे तो इसे पॉइंट में कुछ इस तरीके से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ याद करने के लिए पूरा डेटा दे दिया गया है। अगला पॉइंट है दूसरा, कृषि और ग्रामीण विकास। राज्य कृषि विकास योजना में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान कर रहा है इसी बजट के थ्रू 2024-25 का। ये आंकड़े 24-25 के बजट के हैं जो लेटेस्ट है, ठीक है। विश्व बैंक सहायता प्राप्त जो है यूपी एग्रीस योजना है, इसके लिए 200 करोड़ आवंटित किए गए। स्वचालित मौसम स्टेशन, स्वचालित वर्षा मापी यंत्र की स्थापना के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो ये बजट का इंपोर्टेंस है, ये दिखा दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। शिक्षा के लिए 34,000 करोड़ का निवेश इसमें किया गया है। तो आपने लिखा था उसमें लेटेस्ट बजट आपको जोड़ देना था। बुनियादी ढांचा में क्या है, जैसे सड़क, पुल, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए 27,000 करोड़ का आवंटन है। स्मार्ट सिटी, शहरी विकास योजनाओं पर क्या है, विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब इतना देने के बाद देखिए काफ़ी होता है, 125 शब्दों में आपको इसमें से शॉर्ट करना है अभी ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको डिटेलिंग थोड़ी सी ज़्यादा दे दी जा रही है, जिससे कि आप और भी आंकड़े तैयार कर सकें, जिनमें से कुछ भूल जाएंगे तो कुछ तो याद रहेंगे आपको। अब सीधा महत्व पे आ जाएगी सेकंड पार्ट में बॉडी का। सेकंड पार्ट में महत्व बताना है, आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि और रोजगार सृजन को बढ़ावा दिया जाए, इससे होगा, है ना। और कृषि और ग्रामीण विकास, किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार होगा, इससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, इसमें निवेश में भी बढ़ेगा। बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे बेहतर सड़कें, पुलें और शहरी विकास से परिवहन और व्यापार में सुधार होगा। समावेशी विकास, सभी वर्गों के लिए नीतियों और योजनाओं का समावेश होगा इसमें। अब सीधा निष्कर्ष पे आ जाइए, तो निष्कर्ष में आपको सीधा दे देना है, बजट 2024-25 उत्तर प्रदेश के व्यापक विकास और आर्थिक स्थिरता के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह आर्थिक वृद्धि, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण को मजबूत करने में सहायक होगा। ये सरकार की नीतियाँ और योजनाएं राज्य की समृद्धि और विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न थे, और ये इंग्लिश में भी हैं प्रश्न, लेकिन आपको ये हिंदी में दिखाई जा रहे हैं, तो आप इनको क्या कर सकते हैं, PDF ये डाल दी गई है, ओनली PCS चैनल पे भी है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो ये आप लोग इससे निकलवाते रहिए इसको, और दोबारा से फिर से अपने आप खुद से कोशिश करिए लिखने की। और क्योंकि देखिए बजट है और हमने नोट्स में आंकड़े नहीं दिए हैं, क्योंकि आंकड़े क्या है, यहाँ से आप उठा सकते हैं या फिर नेट से सर्च कर सकते हैं आंकड़े जब भी लिखें, क्योंकि उसमें देखिए क्या होता है कि जो नोट्स बनाए हैं आपके, उसमें आपका आंकड़े जब भी चेंज होंगे तो वहाँ देने से कोई फायदा नहीं है, फिर दोबारा से आपका वो पूरा क्रिएट करना पड़ेगा नोट्स। इसलिए आप आंकड़े अलग से ये याद कर लीजिए, और इस तरीके से, क्योंकि करंट का टॉपिक है ये बजट जो है, पूरा करंट का टॉपिक है, तो आपको ये बजट जब भी लेटेस्ट आएगा उसकी मुख्य विशेषताएं और वो सारी याद कर लेनी है, तो आपसे सीधा सीधा आंसर बन सकता है एग्जाम में, याद रखिए इस चीज़ को। तो जिन्हें भी आंसर राइटिंग इस तरीके से करनी है, ये हमारा प्रोग्राम है, ओपन है आपकी चीज़ें ये सारी, आप देख सकते हैं इनको। अगर अच्छा लगे और आपको आगे सिलेक्शन में लेना है तो अभी से देखिए लिखना तो पड़ेगा आपको, और लिखने के लिए हम जो आपसे करा रहे हैं वो आप करते रहिए लगातार। आप जान लीजिए जो आंसर राइटिंग है आपकी, जो शैली है वो इतनी सुधर जाएगी कि आपको प्रॉब्लम होगी नहीं आंसर राइटिंग में, ठीक है। इसी तरीके से पेपर 1 भी चल रहा है, और क्रैश कोर्स में भी आपको सब यही लिखवाया जा रहा है, जो होगा क्रैश कोर्स चल रहा है अभी, तो उसमें आप पेपर 5-6 भी लिख रहे हैं, पेपर 1 भी लिख रहे हैं, तो आपको समग्र रूप से आंसर राइटिंग इतनी मजबूत करा दी जाएगी कि आपको समस्या किसी भी लेवल पे होगी नहीं, ठीक है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं 8527434727 पे, क्योंकि अभी समय है। आप जान लीजिए अक्टूबर में पेपर है आपका, तो आप ना अगस्त तक लिख सकते हैं। अभी अगस्त तक हम सिलेबस को ऑलमोस्ट कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद फिर से ये शुरू होगा क्रैश कोर्स, जो लेंगे वो हमें उनका मेंस तक रहेगा क्रैश कोर्स, ठीक है। तो मेंस तक आप इसको 2-2 बार आप आंसर राइटिंग इसमें कर लेंगे, और वो 1 टाइम है फी उसकी, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं क्रैश कोर्स में,
तो जो भी चाहते हैं और डिटेल लेना तो इस नंबर पे ले सकते हैं। इसमें इतना ही है। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जो कि औरों तक भी पहुँचे। अच्छे कैंडिडेट जो हैं उन तक अभी वीडियोज़ नहीं पहुँच पा रही हैं, क्योंकि देखिए मेंस जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट हैं वो इसको जरूर देखेंगे और जरूर अपना नोट्स वोट्स बनाएंगे। बाकी देखिए पीटी ही जिनका नहीं होता है 99% तो सिर्फ पीटी के ही आसपास घूमते रहते हैं कि हमें पीटी ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें इतना ही है। थैंक यू।